ये सब इस धरती के हीरो हैं जिन्होंने अंग्रेज़ के जाबराना कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद की। पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी के कारकुन आज इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पसमानदा और गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं, उनके बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए भगत सिंह जैसे नौजवानों की आज भी अशद ज़रूरत है। मेरा पैगाम है तमाम नौजवानों के लिए, अपनी गुर्बत और पसमानदगी के ख़ात्मे और अपने बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए जद्दोजहद करने के लिए मैदान में आ जाएं। कोर्ट हियरिंग्स कर रहे हैं, तो वहीं भगत सिंह ने कोर्ट ट्रायल में आना बंद कर दिया और हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, जहां उनकी मांग थी कि इंडियन प्रिजनर्स को जेल में बेटर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और रेवोल्यूशनरीज को पॉलिटिकल प्रिजनर्स का औहदा भी मिलना चाहिए। पर हमेशा की तरह ब्रिटिशर्स ने उनकी बात को अनदेखा किया और कोर्ट केसेस की प्रोसीडिंग्स को उनके बिना ही आगे बढ़ाने लगे। ये सब देखते हुए एक दिन जिन्ना ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मुद्दा उठाया और भगत सिंह को डिफेंड करते हुए नजर आए। उनके मुताबिक भगत सिंह एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे और ब्रिटिश लॉ बहुत बड़ी गलती कर रहा था उनको एक क्रिमिनल मानकर। जिन्ना का मानना था कि भगत सिंह का ट्रायल एक तरह का जुडिशियल मर्डर है, क्योंकि उनके बिना ही प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती जा रही थी और उनकी हंगर स्ट्राइक की डिमांड्स को भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। तब जिन्ना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कहा, आप सब जानते हैं कि ये लोग जान की बाजी लगाने को तैयार हैं और ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं लॉ मेंबर्स को दरख्वास्त करता हूं कि वो कोशिश करें और ये देखें कि इस तरह भूख हड़ताल में अपनी जान जोखिम में डालना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। जो व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठता है उसकी एक आत्मा होती है और वो उस आत्मा से प्रेरणा लेता है और न्याय की उम्मीद में ये करता है। वो व्यक्ति उन अपराधियों की तरह नहीं होता जो नीच और निर्दयी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही असेंबली का टाइम खत्म हो गया और उन्हें अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी, पर जिन्ना ने अगले दिन फिर असेंबली में अपनी बात रखी और रेवोल्यूशनरीज के हित में बात की। मुझे अफसोस है कि सही या गलत जिस भी तरह पर भारत के युवा जो गिनती में 3 करोड़ से अधिक हैं उभर कर आगे आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के अपराधों को रोकना मुश्किल हो जाता है। वो गुमराह हैं क्योंकि लोग सरकार की व्यवस्था से बेहद नाखुश हैं। भगत सिंह की हंगर स्ट्राइक 116 दिन तक चली और वो उस वक्त की दुनिया की सबसे लंबी हंगर स्ट्राइक थी। हिस्टोरियंस का मानना था कि जिन्ना 1931 में अलग तरह के पॉलिटिशियन थे, पर आज़ादी के सालों में आते आते उनकी आइडियोलॉजी कई चीज़ों को लेकर बदल गई। उनका भगत सिंह के लिए आवाज़ उठाना हिस्ट्री का बहुत ही वैल्यूबल किस्सा इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ ने असेंबली में बॉम्ब्स गिराए थे उस वक्त जिन्ना भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर भी जिन्ना ने भगत सिंह को डिफेंड किया और वो भी असेंबली में, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उस वक्त जिन्ना क्रांतिकारियों के लिए जितना हो सके मदद करने को तैयार रहते थे। मैं अपने बेटे रुमेल
अपने साथी विलियम जवेद और रंधावा साहब से ये ताकीद करता हूं, आज हवेली सरदार भगत सिंह संधू पर आकर कि जिस तरह इस सूरमे ने इस धरती के लोगों के बुनियादी हकूक के लिए जद्दोजहद की, आप कभी जिंदगी में अपने लोगों की जद्दोजहद से पीछे ना हटें। आप बिला इम्तियाज रंग व नस्ल, बिला इम्तियाज मजहब, आप हर एक के बुनियादी हकूक के लिए जद्दोजहद करें। और मैं फिर दोबारा से भगत सिंह जो इस धरती का हीरो है, जिसे शहीद किया गया जालिमों ने, इस बात पर, हक बात कहने पर उसे शहीद किया गया, मैं उन्हें और उनके सब साथियों को खराजे तहसीन पेश करता हूं। मसीह यसू में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रुमेल असलम सहोत्रा है और मैं कायद आज़म लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर का लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज हम हवेली सरदार भगत सिंह पर मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब जनाब चौधरी असलम परवेज सहोत्रा साहब, विलियम जावेद साहब, लियाकत रफ़ीक रंधावा साहब, हम आज यहाँ पर आए हैं ताकि अपने पंजाब के एक सूरमा ज़िला फैसलाबाद की शान सरदार भगत सिंह संधू और उनकी सारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकें कि उन्होंने पंजाब के लिए किस तरीके से कुर्बानी दी। मेरे वालिद साहब ने जो आज तक अनथक मेहनत की अपनी कौम के लिए, और मैं भी इस वजह से इस कानून की पढ़ाई में आया हूँ ताकि आगे जाके अपनी कौम के लिए कानून के तरीके से उनकी बेहतर से बेहतर मदद कर सकूँ। शुक्रिया। ये सैफ अलमारी सरदार भगत सिंह जो इस धरती के सूरमा हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ के जालमाना रवैये के ख़िलाफ़ भरपूर जद्दोजहद की। आज मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में भगत सिंह की तरफ से आज़ादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद, उनकी शहादत को याद नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, ये जुल्म है।